के साथ अंशिका पाठक। विदिशा की सबसे पहले बात करेंगे, जहां नव दंपत्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। 22 साल के पति और 20 साल की पत्नी की मौत का मामला सामने आया है। पत्नी की कमरे में लाश मिली, पति बाहर फांसी के फंदे पर झूलता मिला। 6 महीने पहले ही दोनों की लव मैरिज हुई थी। गर्भवती थी आत्महत्या करने वाली पत्नी। मामा के यहां आए थे नव दंपत्ति। मौत से इलाके में सनसनी फैल गई है। आनंदपुर थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है और जांच में पुलिस जुटी हुई है। आखिर क्या बात ऐसी रही कि दोनों ने मौत को आगोश में ले लिया? परिस्थिति ऐसी दिखाई दी है, संदिग्ध परिस्थिति में मौत बताई जा रही है। 22 साल का पति और 20 साल की पत्नी, दोनों की लव मैरिज। पत्नी की कमरे में ही लाश मिली है तो पति बाहर फांसी के फंदे पर झूलता हुआ मिला है। 6 महीने पहले ही दोनों की लव मैरिज हुई थी, लेकिन समझ नहीं आ पाया अब तक कि आखिर ऐसी क्या वजह रही जो दोनों ने ही इतना बड़ा कदम उठा लिया। साथ ही ये भी जानकारी मिल रही है कि जो महिला है वो गर्भवती बताई जा रही है और इतना बड़ा कदम उसने उठाया। मामा के यहाँ पर दोनों ही आए थे, लेकिन अब तक ये नहीं पता चल सका कि आखिर ऐसा हुआ क्या जो दोनों ने ही आत्महत्या की है। इलाके में सनसनी फैल चुकी है दोनों की ही मौत की खबर से। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। संदिग्ध परिस्थितियों में नव दंपत्ति की मौत हुई है। 6 महीने पहले ही शादी की थी इन्होंने, लव मैरिज। पत्नी की कमरे में लाश मिली तो पति बाहर फांसी के फंदे पर झूलता मिला। अब ये पूरी ही मौत मिस्ट्री बन चुकी है। जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर क्या वजह रही जो इतना बड़ा कदम नव दंपत्ति ने उठाया। दिनेश यादव संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से ये बात की जाए, विदिशा के आनंदपुर इलाके का पूरा मामला है, जहां पर एक कमलेश जोशी है जो अपनी पत्नी को यहां पर लेकर आया हुआ था सोनोग्राफी कराने के लिए, क्योंकि यहाँ की पत्नी उसकी एक गर्भवती थी। लेकिन इसी दौरान एक घटनाक्रम ऐसा होता है कि लड़के के मामा का ये पूरा घर बताया जा रहा है, जहाँ पर कमरे में एक जो उसकी पत्नी की है उसका सब मिलता है और उसके बाहर अगर बात की जाए, यहाँ पर घर के बाहर फांसी के फंदे पर पति का सब लटका मिला है। तो इस मामले के बाद यहाँ पर जिस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर पूरी सनसनी फैल गई है इलाके में कि जिस तरीके से ये घटनाक्रम हुआ है। मैं आपको बता दूं, ये दोनों ने यहाँ पर 6 महीने पहले ही लव मैरिज की थी। लड़की जो है रुसल्ली साहू थाना निवासी मुरबाद की बताई जा रही है, वहीं लड़का जो है ये कुरवाई थाना क्षेत्र के मेलुआ का बताया जा रहा है। पुलिस इस मामले की पूरी जांच पड़ताल कर रही है। हमारी थाना प्रभारी से भी यहाँ पर बात हुई, दीपक राठौर, और बताया जाए कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद जो है मौत के कारणों का खुलासा हो पाएगा। लेकिन पति की स्पष्ट मौत तो यहाँ पर दिखाई देगी, फांसी के फंदे पर झूला है। लेकिन महिला का जो सब मिला है कमरे में, उसको किसी भी ऐसी चोट के निशान नहीं है, कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिला है कि महिला की मौत के कारण पता चले। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ये पत्नी की मौत के कारण हो पाएगा। लेकिन ये दुखद खबर है कि दोनों ने यहाँ पर 6 महीने पहले ही लव मैरिज की थी और वह यहाँ पर सरोंज से जो है आनंदपुर यहाँ पर आए हुए थे सोनोग्राफी कराने के लिए। इस दौरान उनकी यहाँ पर दुखद दोनों की यहाँ पर मौत हो गई है। जी, बहुत शुक्रिया दिनेश जानकारी साझा करने के लिए। तो वहीं भिलाई में पानी की किल्लत हो रही है और भिलाई वासियों की आज से मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। भिलाई टाउनशिप के लोगों को आज से एक ही टाइम पानी मिलेगा। मरौदा जलाशय में पानी की कमी को देखते हुए बीएसपी ने फैसला लिया है। जलाशय में सिर्फ 28 दिन का पानी बाकी है, तो पानी की किल्लत भिलाई वासियों को हो सकती है और परेशानी बढ़ सकती है अभी, क्योंकि एक तरफ जहां मेंटेनेंस का हवाला दिया जाता है तो दूसरी तरफ मरौदा जलाशय में पानी की कमी हुई है। इसकी वजह से भी पानी की किल्लत। मिथिलेश ठाकुर संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, कब तक पानी की किल्लत बनी रहेगी?
लगातार भिलाई में पानी की किल्लत तो बनी हुई है और भिलाई वासियों को किसी न किसी कारण से पानी नहीं मिल पाता है। चाहे नगर निगम में फिल्टर प्लांट में कोई समस्या आ जाती है तो कहीं पानी की कमी का हवाला दिया जाता है। भिलाई टाउनशिप की बात किया जाए तो भिलाई टाउनशिप में लंबे समय से एक ही समय पानी मिल रहा था, लेकिन चुनाव के वक्त में सांसद जी ने पहल की थी। उसके बाद में लोगों को 2 टाइम पानी मिलना शुरू हुआ। करीब महीने भर तक उनको पानी मिलता रहा। उसके बाद में अब फिर से भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन ने पानी कमी का हवाला देते हुए एक ही टाइम पानी सप्लाई करने का ये आदेश जारी कर दिया है। स्टील प्लांट का ये कहना है कि मरुदा जलाशय जहां से संपूर्ण भिलाई में पानी की सप्लाई होती है वहां पर महज 28 दिन का ही पानी शेष रह गया है। ऐसे में पानी की कमी को देखते हुए ये कड़ा निर्णय लेना पड़ा है। कड़ा एक निर्णय के तहत में ये कि जो पानी की कमी जो हो रही है उसमें भिलाई स्टील प्लांट को भी जो पानी लगता है वहां से ही पानी की सप्लाई होती है। ऐसे में भी पानी नहीं गिरेगा तो प्लांट को मिलने वाला पानी भी कम हो जाएगा। इसलिए पानी को बचाकर चलना बेहद आवश्यक है। लोगों से सहयोग की अपील की गई है कि वे इस पूरे मामले में सहयोग करें और जैसे पानी की कमी दूर हो जाएगी तो उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि पुनः जो दोनों टाइम पानी मिलने वाली स्थिति है उसको बरकरार कर दिया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए मिथिलेश। सूरजपुर में पंचायत सचिवों पर गाज गिरी है। 1 महीने की वेतन वृद्धि रोक दी गई है। स्वच्छ भारत मिशन में लापरवाही बरतने पर यह कार्रवाई की गई। कारण बताओ नोटिस का उन्होंने संतोषजनक जवाब नहीं दिया था, जिसके बाद पंचायत सचिव पर गाज गिरी है और 1 महीने की जो वेतन वृद्धि है उसे रोक दी गई है। स्वच्छ भारत मिशन में लापरवाही बरतने पर यह कार्रवाई की गई है। वरुण संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। वरुण, जो कार्रवाई की गई है किस मामले में उजागर हुआ कि संतोषजनक कार्य नहीं किया जा रहा और फिर कैसे एक्शन पूरा लिया गया? जी देखिए, पंचायतों में जिस तरह से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और नई सरकार के जितने कार्य हुए, विकास कार्यों को लेकर भी लगातार अधिकारियों की निरीक्षण जारी थी और कई शिकायतें आ रही थी, जिसके बाद लगातार जो पंचायत के अधिकारी हैं वो मौके स्थल की निरीक्षण कर रहे थे। ऐसे में जो स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण हो या कई और विकास कार्यों को लेकर जो सामने बातें आई उसमें कर्तव्य में लापरवाही बरतने का मामला सामने आया। तो 5 जो पंचायत सचिव हैं 5 ग्राम पंचायत के, उनके खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जिनके बाद संतोषप्रद जवाब नहीं मिलने के बाद ये कार्रवाई की गई है, वेतन वृद्धि रोकी गई है, जिससे फिलहाल जो है जिले के जितने भी पंचायत वहां हड़कंप मचा हुआ है। ऐसे में इस कार्रवाई को बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। जी, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए वरुण। गरियाबंद में तालाब की सफाई की मांग को लेकर ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया है। तालाब के किनारे ग्रामीणों ने जमकर प्रदर्शन किया। सरपंच और सचिव के खिलाफ ग्रामीणों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। तालाब में गंदगी से लोग परेशान हैं। तालाब की सफाई नहीं होने पर ग्रामीणों ने उग्र प्रदर्शन की चेतावनी दे दी है। फिंगेश्वर के लोहरसी गांव का यह मामला बताया जा रहा है। तालाब में गंदगी से लोग परेशान हो गए हैं और उनका ये कहना है कि सफाई चाहिए उन्हें और गंदगी इतनी हो रही है। तालाब के किनारे ग्रामीणों ने जमकर प्रदर्शन किया। सरपंच और सचिव के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया है ग्रामीणों की तरफ से। और तालाब में गंदगी से लोग परेशान हैं कि वो यहीं पर रहते हैं और ऐसे में गंदगी से बीमारियां पनपती हैं। तालाब की सफाई नहीं होने पर ग्रामीणों ने उग्र प्रदर्शन की चेतावनी तक दे दी है। लोहरसी में ये तालाब आप देखिए जो गंदगी से पूरा भरा हुआ है और ये मैदान में तब्दील हो चुका है। और यहाँ पर देखिए कि ग्रामीण यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, तालाब की सफाई की मांग यहाँ पर कर रहे हैं। और अब मैं इनसे बात करूंगा कि क्या समस्या इस तालाब में, पूरा गंदा दिख रहा है और कितनी समस्या होती है। बहुत गंदा हो चुके हैं, पत्ते खिल चुके हैं, कट नहीं रहे हैं, कोई नहाने की समस्या होती है, खुजली होती है, बदबू करते हैं। आप लोग के लिए निस्तारी के लिए एक ही तालाब है? हाँ, एक ही तालाब है। क्या क्या परेशानी होती है? इसमें खुजली होता है, मच्छर बहुत उत्पात कर रहे हैं, घर में जा रहे हैं, घुस रहे हैं, काट रहे हैं, बच्चों को भी, महिलाओं को, सभी को। और इससे बहुत बदबू आता है, नहाने का मन ही नहीं करता है। तो निस्तारी के लिए एक ही तालाब है, बहुत परेशानी होता है। कहाँ कहाँ शिकायत की है? सर मैं जनपद कार्यालय में भी इसका शिकायत दे चुका हूँ। दूध लेने आया? जी नहीं सर, अब तक। क्या चाहते हो आप? सफाई चाहते हैं सर। सफाई चाहते हैं जी। और देखिए सफाई के लेकर तमाम महिलाएं पर इकट्ठा है। नहाते हो तो परेशानी होता है। सुने कि सोना चांदी का कलर निकल रहा है,
हाँ, पूरा चांदी सोना भी काला पड़ जाता है। हाँ। और निस्तारी करते हैं और तालाब है यहाँ? नहीं बच्चों को क्या परेशानी होता है? बहुत बदबू मारते हैं, कपड़ा वपड़ा सब जाए इससे। खुजली वगैरह हुआ है नहीं? हाँ, खुजली। तो चर्म रोग जैसी समस्याएं यहाँ पर उत्पन्न हो रहा है। ये जो तालाब पूरी तरह से देखिए कि गंदगी में पड़ चुका है। चर्म रोग जैसे समस्याएं यहाँ पर लोगों को परेशानी उठाना पड़ रहा है। साथ ही लोहरसी के लोग लगातार इसकी शिकायत कर चुके हैं, सुध लेने वाले कोई नहीं है। नाराज ग्रामीणों ने आज यहाँ पर आकर प्रदर्शन किया और तालाब की सफाई को लेकर यहाँ पर मांग कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए गरियाबंद से शेख इमरान। अमरवाड़ा उपचुनाव के लिए नाम वापसी का आज आखिरी दिन है और नामांकन पत्रों की जांच में 16 प्रत्याशियों के फॉर्म मिले सही। एक प्रत्याशी का नामांकन पत्र रिजेक्ट हो गया है। अमरवाड़ा में 10 जुलाई को मतदान होगा, 13 जुलाई को वोटिंग होगी और नाम वापसी का आज आखिरी दिन बताया जा रहा है। कई दिग्गज नेता आज अमरवाड़ा में आपको नजर आएंगे और उससे भी बड़ी बात यह कि नामांकन पत्रों की जांच में 16 प्रत्याशियों के फॉर्म जो है वो सही पाए गए हैं और 16 प्रत्याशी मैदान में हैं। एक प्रत्याशी का नामांकन पत्र रिजेक्ट हो गया है। अमरवाड़ा में 10 जुलाई को मतदान होगा और 13 जुलाई को काउंटिंग होगी। तो 10 जुलाई को मतदान और 13 जुलाई को काउंटिंग होगी। एक प्रत्याशी का नामांकन पत्र भी रिजेक्ट हो गया है। वासु चौरे संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। वासु, 10 जुलाई को मतदान और 13 जुलाई को काउंटिंग होगी वोटों की। आज किन किन लोगों का दौरा अमरवाड़ा का होगा और कितना दिलचस्प अमरवाड़ा का रण? बेहद दिलचस्प है अमरवाड़ा का रण। देखिए, क्योंकि कमलनाथ की साख दांव पर लगी हुई है। हाल ही में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो कांग्रेस के गढ़ में भाजपा ने सेंध लगा दी। लंबे अरसे से जो सीट नहीं जीत पा रही थी वो बीजेपी जीत गई। अब अमरवाड़ा का जो चुनाव होने जा रहा है उसमें ये माना जा रहा है कि जो धीरन शाह को टिकट दिया गया है वो कमलनाथ के ही एक रणनीति के तहत वो टिकट जो है वो दिया गया है और कांग्रेस ने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक चला है। क्योंकि जो धीरन शाह नावती हैं वो कांग्रेस से चुनाव जरूर लड़ रहे हैं लेकिन उनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं रहा है। वो आंचल कुंड धाम से जुड़े हुए हैं जो आदिवासियों के एक श्रद्धा का बड़ा केंद्र है। दूसरी ओर कमलेश शाह जो पहले विधायक थे उन्होंने इस्तीफा दिया और अब पुनः विधायक बनने के लिए बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। तीसरा नाम वहां पर देवरावेन भलावी का सामने आ रहा है जो गोंगपा के उम्मीदवार है। गोंगपा वही पार्टी है जिसने लोकसभा के चुनाव में भी वहां पर हजारों की संख्या में वोट हासिल किए और विधानसभा चुनाव 2023 का जब हुआ था तो 18,000 से वोट ज्यादा वो वहां पर लेकर आए। इसके अलावा कुल मिलाकर 16 उम्मीदवार जो हैं वो अब अमरवाड़ा के रण में है लेकिन मुख्य मुकाबला जो है वो इन्हीं 3 नेताओं के बीच में नजर आएगा और बीजेपी कांग्रेस दोनों ही दल पूरी दमखम के साथ वहां पर जुटे हुए हैं। जीतू पटवारी 3 दिन तक अमरवाड़ा में डेरा डाले रहेंगे, तमाम जगहों पर जाएंगे, आदिवासियों के बीच भी जाएंगे, पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच भी जाएंगे, उनसे मुलाकात करेंगे और साथ ही कोशिश करेंगे कि 29 सीटों पर जो कांग्रेस को हार मिली और एक धब्बा कहीं ना कहीं कांग्रेस की पूरी कार्यप्रणाली पर मध्य प्रदेश में लगा हुआ है वो कुछ हद तक अमरवाड़ा के उपचुनाव में अगर कुछ अच्छा हो जाता है तो साफ हो जाए। लेकिन देखना होगा कि बीजेपी के मजबूत संगठन और लगातार मिल रही सफलताओं से उनमें जो एक विश्वास जगा है उसके सामने कांग्रेस कितना बेहतर कर पाती है, कितने अच्छे परिणाम ला पाती है और जो भलावी यानी कि गोंगपा की चुनौती है उससे कितना डील कर पाती है। बिल्कुल, और ये देखना बेहद ही खास हो जाता है कि जो अमरवाड़ा का रण है वो कितना ज्यादा अहम होगा। बहुत शुक्रिया वासु जानकारी साझा करने के लिए। आप बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। आगे बढ़ेंगे खबरों में। भोपाल में अशोका गार्डन में युवक की हत्या का मामला सामने आया और इस मामले में खुलासा भी हो गया है। बदमाशों ने धारदार हथियार से हमला किया था। इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई और भाई ने बहन के प्रेमी की हत्या कर दी। बहन के प्रेम प्रसंग से भाई नाराज था। पुलिस ने मुख्य आरोपी को हिरासत में लिया है और 3 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। तो ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है प्रेम प्रसंग से और भाई की नाराजगी से। अशोका गार्डन में युवक की हत्या के मामले का खुलासा हो गया है। बदमाशों ने धारदार हथियार से युवक पर हमला किया था और इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया, जिसके बाद ये पता चला कि भाई ने ही बहन के प्रेमी की हत्या की थी। बहन के प्रेम प्रसंग से भाई नाराज चल रहा था।
पुलिस मुख्य आरोपी को हिरासत में ले चुकी है, लेकिन अभी भी 3 आरोपी फरार हैं। पूछताछ का सिलसिला क्योंकि चल रहा है, तो बहुत जल्द गिरफ्तारी की उम्मीद की जा रही है। लेकिन भाई और बहन का यह मामला कि भाई नाराज था बहन के प्रेम प्रसंग से और प्रेमी को ही मौत के घाट उतार दिया। अशोका गार्डन में युवक की हत्या की गई थी और इस हत्या का खुलासा हो चुका है। वासु चौरे संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। वासु, जिसे हिरासत में लिया गया है, क्या वो मुख्य आरोपी है या मुख्य आरोपी उन 3 लोगों में से कोई एक है जो अभी फरार है? देखिए, मुख्य आरोपी जो है वो गिरफ्तार हो गया है और जो 3 आरोपी हैं अब तक इस पूरे मामले में वो फरार बताए जा रहे हैं। दरअसल ये पूरा मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है। एक जो युवक है जिसकी हत्या हुई है वो भोपाल के अशोका गार्डन थाना इलाके के सेमरा क्षेत्र में रहता था और उसके पड़ोसी में ही रहने वाली एक युवती के साथ उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, शादी भी करना चाहते थे, लेकिन भाई इस बात से सहमत नहीं था। जब बात नहीं बन पाई तो भाई ने अपने साथियों के साथ मिलकर जो प्रेमी है उसे मौत के घाट उतार दिया। लेकिन इस पूरे मामले से एक बार फिर से जो कानून व्यवस्था है उस पर सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि अगर जनता या लोग इस तरीके से कानून को अपने हाथ में लेंगे और इस तरीके की घटनाएं लगातार बढ़ती रहेंगी तो कहीं ना कहीं जो आम लोग हैं उनमें खौफ जो है वो व्याप्त हो जाता है और पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े होते हैं। लिहाजा पुलिस कार्रवाई करने की बात जरूर कह रही है। एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, 3 की तलाश जो है वो की जा रही है। अब देखना होगा कि ये जो 3 आरोपी हैं वो कब तक गिरफ्तार हो पाते हैं, क्योंकि ये पूरा मामला जो है वो बहुत हद तक अब स्पष्ट हो चुका है कि प्रेम प्रसंग के चलते ही इस पूरे मामले में जो हत्या है वो हुई है। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर जो प्रेमिका है यानी कि जिसकी हत्या हुई है उसकी जो हत्यारा है जो जिस भाई पर आरोप लग रहे हैं उसका क्या कुछ इस पूरे मामले में स्टैंड होता है, वो किसका पक्ष लेती हुई नजर आती है। क्या वो अपने भाई के खिलाफ गवाही देगी या फिर इस पूरे मामले में जो है वो 3 और आरोपियों के पकड़े जाने के बाद ही कुछ और खुलासे भी हो पाएंगे। जी, बहुत शुक्रिया वासु जानकारी साझा करने के लिए। तो अभी खुलासा और भी होना बाकी है कि आखिर क्यों आपत्ति थी भाई को। अंबिकापुर में भाई ने भाई की हत्या कर दी, छोटे भाई ने बड़े भाई की हत्या की है। तलवार से हमला कर हत्या कर दी गई और घर लेट आने पर ही बड़े भाई ने छोटे भाई को फटकार लगाई थी। गुस्से में छोटे भाई ने तलवार से बड़े भाई पर हमला किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जशपुर जिले में हाथियों का उत्पात जारी है। हाथियों के दल ने फसल को रौंद दिया है। फसल को हाथियों के झुंड ने बर्बाद कर दिया। कई किसानों की फसल को बर्बाद किया गया। हाथियों के डर में किसान रात भर जागने को मजबूर हैं। वन अमला हाथियों को जंगल की ओर भगाने में जुटा हुआ है। छत्तीसगढ़ में मानसून पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है। प्रदेश के 32 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज से ही कई जगहों पर बारिश होगी और मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की बात कही है कि बारिश जोरदार होगी 32 जिलों में, क्योंकि मानसून ने दस्तक दे दिया है। और शुरुआती दौर में ही जब प्री मानसून का असर हमने देखा छत्तीसगढ़ में तो काफी ज्यादा अच्छा रहा है, अच्छी बारिश हुई है। और एक बार फिर अब क्योंकि पूरे तरीके से मानसून ने दस्तक दे दी है तो 32 जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। और अब